मनोहर हिंदी कहानियाँ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी। सोफे पर अधलेटी सी पड़ी आभा की आंखें बार बार भीग उठती थीं। अंतर्मन की पीड़ा आंसुओं के साथ बहती जा रही थी। उसके पति आकाश भी भीतरी वेदना मन में समेटे मानो अंगारों पर लुटते सोच में डूबे थे। यह क्या हो गया? क्या अतीत की वो घटना सचमुच हमारी भूल थी? कितनी आसानी से प्रतीक्षा ने सारे संबंध तोड़ डाले। एक बार भी माँ बाप की उंगों, सपनों के बारे में नहीं सोचा। उसका दो टूक उत्तर किस तरह कलेजे को बींध गया था। देखो मम्मी, अब तुम्हारा जमाना नहीं रहा। मैं अपना भला बुरा अच्छी तरह समझती हूँ। वैसे भी अपने जीवन का यह महत्वपूर्ण फैसला मैं किसी और को कैसे लेने दूँ? पर प्रतीक्षा, मैं और तुम्हारे पापा कोई और नहीं हैं। हमने तुम्हें जन्म दिया है, आभा ने कहा तो प्रतीक्षा चिढ़ गई। यही तो मुसीबत है, जन्म देकर जो इतना बड़ा उपकार कर दिया है, उसका ऋण तो मैं इस जन्म में चुका ही नहीं सकती। क्यों? बेटा, तुम हमारी बात को गलत दिशा में मोड़ रही हो। शादी का फैसला जीवन का अहम फैसला होता है, इसमें जल्दबाजी ठीक नहीं। दिल से नहीं दिमाग से निर्णय लेना चाहिए, आभा ने समझाया तो प्रतीक्षा बोली, मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की है। मैं अरुण को 2 वर्षों से जानती हूँ। आप दोनों अच्छी तरह समझ लें, मैं अरुण से ही शादी करूंगी। मुझे अरुण पसंद नहीं है प्रतीक्षा। वो अभी ठीक से कोई जॉब भी नहीं पा सका है और मुझे लगता है कि वो एक जिम्मेदार जीवनसाथी नहीं बन पाएगा। तुम दोनों अभी कल्पना की उड़ान भर रहे हो, जब धरातल से सिर टकराएगा तो बहुत पछताओगी बेटी, आकाश ने कहा। आप अगर अरुण को पसंद नहीं करते तो मैं भी ऐसे पिता को पसंद नहीं करती जो बच्चों की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं। प्रतीक्षा, आभा सन रह गई थी। आकाश कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने बेटी से कहा, शादी को लेकर हमारे भी कुछ अरमान हैं। बी प्रैक्टिकल पापा, डोंट बी इमोशनल। और आपने भी तो प्रेम विवाह ही किया था ना? प्रतीक्षा पांव पटकती कमरे से बाहर चली गई, पर उसका तर्क मुंह चिढ़ा रहा था। आभा ने कुछ कहना चाहा तो आकाश ने उसे रोक दिया। मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। आकाश अकेले बैठे सोच के अथाह सागर में डूब गए। उन्होंने और आभा ने भी तो प्रेम विवाह किया था। आज जिस स्थान पर वे खड़े हैं, कल उसी स्थान पर उनके माँ बाप खड़े थे। आकाश, यह तू क्या कह रहा है? अभी तो तूने ग्रेजुएशन भी नहीं किया है। यह कैसे संभव है? माँ ने अवाक होकर पूछा था। क्यों संभव नहीं है माँ? रही ग्रेजुएट होने की बात, तो मात्र 4 महीने बाद मुझे बीकॉम की डिग्री मिल ही जाएगी। बेटा, केवल डिग्री मिल जाने से क्या होगा? क्या तू अभी परिवार संभालने के योग्य है? वैसे भी तेरे पिताजी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगे। माँ ने समझाया तो आकाश चिढ़ कर बोला, पिताजी नहीं मानते तो मत माने, मुझे उनकी परवाह नहीं। मैं आभा के सिवा किसी और से शादी नहीं करूँगा। आकाश और आभा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों ने विवाह का फैसला किया था, पर दोनों के परिवार वाले इस विवाह के सख्त खिलाफ थे। आभा के परिवार वाले पढ़ा लिखा कमाऊ वर चाहते थे और आकाश के माता पिता पुत्र को उच्च पद पर पहुंचते हुए देखने के अभिलाषी थे। उस समय दोनों परिवारों के बच्चे उम्र की उस परिधि पर खड़े थे जहां केवल अपना निर्णय, अपनी भावनाएं और अपनी सोच ही अंतर्मन पर हावी होती हैं। आकाश के पिता सब कुछ जानकर क्रोध से फट पड़े थे। आकाश की माँ, समझाओ इस नालायक को, शादी के लिए तो उम्र पड़ी है, अभी पढ़ाई पर ध्यान दे। कहाँ तो मैं इसके लिए सोच रहा हूँ, बीकॉम के बाद ये आगे पढ़े, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, खूब नाम कमाए, और यह है कि लैला मजनू का नाटक कर रहा है। आप शांत रहिए, मैं उसे समझाऊंगी। माँ बेहद दुखी थीं, पर बगल के कमरे में बैठा, अब तक सब कुछ चुपचाप सुन रहा आकाश तमतमा कर कमरे में चला आया था। पिताजी, यह लैला मजनू नाटक, आप क्या क्या बोलते जा रहे हैं? क्या प्यार करना गुनाह है? और अगर है भी, तो मैं यह गुनाह करके ही रहूंगा। मैं आभा से कल ही कोर्ट मैरिज करने वाला हूँ। आपसे जो बन पड़ता है कर लीजिए। पिताजी सन्न रह गए थे और माँ ने एक तमाचा जड़ दिया।
था आकाश के मुंह पर, नालायक, तू इन्हें भला बुरा कह रहा है। बेटा, माँ बाप हर परिस्थिति में बच्चों का भला ही सोचते हैं। तू पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर, अपने पाँव पर खड़ा हो, तब आभा से ही शादी करना, पर अभी नहीं। क्यों पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहा है? पर उस वक्त न जाने आकाश की सोच को क्या हो गया था। क्रोध में विवेक खो बैठे आकाश ने आभा से कोर्ट मैरिज कर ली। मेरे घर में तुम्हारा कोई स्थान नहीं, निकल जाओ मेरे घर से, फिर कभी अपना मुंह मत दिखाना। कल जब पछताओगे तो केवल मैं ही याद आऊंगा। आज मेरी बातें बुरी लग रही हैं न, कल यही तीर सी चुभेंगी। पिता के कहे शब्दों को आकाश आज भी महसूस करते हैं। कम उम्र में सोच कितनी अपरिपक्व होती है, इस बात को वे धीरे धीरे समझने लगे थे। बिना सोचे समझे भावावेश में आकर उन्होंने आभा से विवाह तो कर लिया, पर जल्द ही दोनों को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था। आकाश ने एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर ली थी और एक छोटे से किराए के घर से जीवन शुरू कर दिया था। छोटी छोटी चीजों के लिए भी तरसता जीवन। आकाश लाख चाहकर भी पत्नी की इच्छा पूरी नहीं कर पाता था। नमक हल्दी का जुगाड़ करने में ही पूरा महीना बीत जाता था। इसी बीच आभा गर्भवती हो गई। खर्च बढ़ता जा रहा था और आमदनी सीमित थी। भीतरी कुंठा अब आकाश का सुख चैन जैसे लीलती जा रही थी। बात बात पर भड़कना जैसे उसकी आदत में शुमार होता जा रहा था। मैं जब भी कुछ मांगती हूँ तुम इतना भड़क क्यों जाते हो? कहाँ गए तुम्हारे वादे? मुझे हर हाल में खुश रखने का तुमने वादा किया था ना? एक दिन आभा ने पूछ ही लिया था। मैं अभी इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, आकाश ने चिढ़कर कहा तो आभा बोली, काश हम अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद शादी करते तो शायद जीवन कितना सुखमय होता। तुम ठीक कह रही हो आभा। न जाने मुझे उस वक्त क्या हो गया था। मुझे करियर बनाने के बाद ही विवाह के लिए सोचना चाहिए था, एक ठंडी सांस भरते हुए आकाश ने कहा। समय धीरे धीरे सरकता जा रहा था। दोनों पति पत्नी ने विचार किया कि वे अभी किसी तीसरे की जिम्मेदारी उठाने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए गर्भपात ही एकमात्र उपाय है। और एक अजन्मा शिशु इस दुनिया में आंखें खोलने से रोक दिया गया। उस रात दोनों पति पत्नी की आंखों में नींद नहीं, असंख्य प्रश्न थे। चुपचाप बैठा आकाश सोच रहा था, किशोरावस्था और यौवन की दहलीज पर खड़ा व्यक्ति कितना असहाय होता है। निर्णय लेने की क्षमता से रहित, पर फिर भी स्वयं को परिपक्वता से भरा समझकर भूल करता जाता है। ऐसे में माता पिता का सहयोग, विचार, सहमति, निर्णय और प्रेम कितना महत्वपूर्ण होता है। ठीक ही तो कहा था पिताजी ने, पछताओगे एक दिन तब केवल मैं ही याद आऊंगा। अभी मेरी बातें कड़वी लग रही हैं न, पर एक दिन यही सोचने पर विवश कर देंगी। उधर आभा परकटे पंछी की तरह बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। माँ बाप का दिल दुखाकर कोई भी खुश नहीं रह सकता। प्रेम एक नैसर्गिक अनुभूति है। इसे अनुभव करके खुशहाल जीवन बिताना ही जीवन की सार्थकता है। प्रेम कभी पलायन का कारण नहीं बन सकता। सच्चा प्रेम तो संबंधों में दृढ़ता प्रदान करता है, एक व्यापक सोच प्रदान करता है। प्रेम के कारण परिजनों से मुख मोड़ने वाले कभी सच्चा सुख नहीं पा सकते। आभा ने जैसे अपने आप से कहा, मेरा और आकाश का प्रेम एक आकर्षण था, जो धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति आसक्ति में बदलता गया। आसक्ति विचारधाराओं को स्वयं में समेटती गई। हम परिवार से दूर होते गए और आखिरकार अकेले रह गए। काश थोड़ा सा विचार किया होता तो आज सारे सुख हमारी मुट्ठियों में होते। अगली सुबह आभा ने आकाश से कहा, मैं टीचर की ट्रेनिंग करना चाहती हूँ। तब हमने विवाह में जल्दबाजी की थी, यह हमारी भूल थी, पर अब मैं अपने पाँव पर खड़ी होकर तुम्हारा हाथ बंटाना चाहती हूँ। तुम बिल्कुल ठीक सोच रही हो। मैं भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहता हूँ। सफल होने के बाद हम दोनों अपने परिवारों के साथ फिर से जुड़ जाने का प्रयास करेंगे। परिवार से अलग रहकर कोई खुश नहीं रह सकता। आकाश का स्वर भीग उठा था।
समय अपनी धुरी पर सरकता रहा। प्रकृति ने प्रत्येक इंसान को यह शक्ति दी है कि अगर वो मन से कुछ ठान लेता है तो करके ही रहता है। समय के साथ आभा और आकाश ने भी इच्छित मंजिल पा ली। आकाश बैंक में पीओ हो गए और आभा एक स्कूल में शिक्षिका बन गई। 2 प्यारे बच्चों की किलकारी से घर गूंज उठा। सुखमय जीवन तो जैसे क्षणों में बीत जाता है। बेटा निलय इंजीनियरिंग पढ़ रहा था और बेटी प्रतीक्षा मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही थी। माता पिता की नज़रों में बच्ची प्रतीक्षा उस दिन सहसा बड़ी लगने लगी जब उसने अरुण के बारे में उन्हें बताया। माँ, अरुण मेरा सीनियर है। एक बार मिलोगी तो बार बार मिलना चाहोगी, प्रतीक्षा ने चहकते हुए कहा था। ये अरुण कौन है? बताया ना, मेरा सीनियर है। अरे नहीं, हमारी जाति धर्म का तो है ना? आभा ने हठात पूछ लिया था। उससे क्या फर्क पड़ता है? प्रतीक्षा ने मुंह बना लिया था। फर्क पड़ता है, सबकी अपनी अपनी संस्कृति होती है। डोंट बी सिली माँ, प्रेम के सामने इन ओछी बातों की कोई अहमियत नहीं होती। वैसे भी मैं बेकार ही इस बहस में पड़ रही हूँ। मुझे अरुण पसंद है, दैट्स ऑल। प्रतीक्षा माँ को अवाक छोड़कर कमरे से बाहर जा चुकी थी। आभा के कलेजे में अपने ही कहे कुछ शब्द चुभ रहे थे जो उसने अपनी माँ से कहे थे। आप लोगों ने अपना जीवन जी लिया है, अब मुझे भी चैन से अपना जीवन जीने दो। जिससे प्रेम है उससे शादी की है, घर छोड़कर भागी नहीं हूँ। जो तुम लोगों को समाज का भय सता रहा है। आकाश को जब सब कुछ पता चला तो उन्होंने भी बेटी से बात की, पर प्रतीक्षा अपनी बात पर अड़ी रही। पापा, आपने मुझे उच्च शिक्षा दी है तो भला बुरा समझने की बुद्धि भी दी है। आप ही बताइए, मैं कभी गलत निर्णय ले सकती हूँ? आकाश सोच में पड़ गए। इसे कहते हैं परिवर्तन। पहले प्रेम विवाह की जड़ में होती थी जिद और अब आज की पीढ़ी तो आत्मस्वाभिमान को ही ढाल बनाकर मनचाहा निर्णय ले रही है। अभिभावक तब भी असहाय थे और आज भी मूक रहने को विवश हैं। बताइए न पापा, क्या प्रेम करने से पहले जाति धर्म सब कुछ पूछ लेना ही सही है? आपने भी तो माँ से। प्रतीक्षा की बात बीच में ही काटकर आकाश बोले, हमारी जाति एक थी प्रतीक्षा। दूसरी जाति में विवाह से कई सामाजिक मुश्किलें आती हैं। फिर भी तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, अरुण को भी सही जॉब मिल जाने दो, फिर हम धूमधाम से तुम्हारी शादी करवा देंगे। मुझे और अरुण को तो कोर्ट मैरिज पसंद है, तामझाम के लिए आज किसके पास वक्त है? प्रतीक्षा ने मुंह बनाकर कहा तो आकाश क्रोधित हो उठे। जब तुमने सारे निर्णय स्वयं ही ले लिए हैं तो हमारी जरूरत क्या है? तुम्हें और अरुण को यह पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, और हमारी पसंद? मुझे अरुण अपने दामाद के रूप में पसंद नहीं। मैं भी ऐसे पिता को पसंद नहीं करती जो मेरी भावनाएं न समझे, कहकर प्रतीक्षा माँ बाप को सकते की हालत में छोड़कर चली गई। चाय ले आऊं? आभा ने पूछा तो आकाश की सोच पर विराम लग गया। प्रतीक्षा कहाँ है? उन्होंने पूछा तो आभा ने बताया कि वो बाहर गई है। क्या सोच रहे हो? आभा बोली, यही कि एकमात्र बेटी का विवाह भी हम अपने रीति रिवाज और परंपरा के अनुसार नहीं कर सकेंगे। वो जिद्दी लड़की कोर्ट मैरिज ही करेगी, देखना। पता नहीं बच्चे माँ बाप की भावनाओं का ख्याल क्यों नहीं रखते। बच्चों की उद्दंडता उन्हें कितनी चोट पहुंचाती है। यह एक कटु सत्य है। हाँ, पर उससे बड़ा एक सच और है, आभा ने ठहरे हुए स्वर में कहा। क्या? यही कि जब अभिभावक स्वयं बच्चे होते हैं, युवावस्था की दहलीज पर पांव रखते हैं तो अपने माँ बाप की कद्र नहीं करते, और जब अपना समय आता है तो बच्चों की उद्दंडता निर्लिप्तता आहत करती है। बबूल के पेड़ पर आम का फल नहीं लगता। तुम सच कह रही हो आभा। माँ बाप बनने के बाद ही उनकी वेदना का सही साक्षात्कार हो पाता है, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज मैं भी बाबूजी और माँ की पीड़ा का सहज अनुमान लगा पा रहा हूँ। आकाश के शब्द आंतरिक पीड़ा से भीग उठे थे। अगर दोनों पीढ़ियाँ एक दूसरे की भावनाओं को समझकर परस्पर सामंजस्य बिठाएं तो ऐसी जटिल परिस्थिति कभी उत्पन्न ही नहीं होगी।
कभी माँ बाप अड़ जाते हैं तो कभी बच्चे। थोड़ा थोड़ा दोनों झुक जाएं तो खुशियों का व्रत पूरा हो जाए, है ना? आभा ने कहा, खुशियों का व्रत जरूर पूरा होगा माँ। तभी अचानक प्रतीक्षा कमरे में आ गई। माता पिता की प्रश्नवाचक दृष्टि देखकर वो मुस्कुराती हुई बोली, मैं आप लोगों की इस बात से सहमत हूँ कि हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर आपको मेरे निर्णय पर ऐतराज नहीं तो चलिए, मानती हूँ आपकी बात। अरुण की जॉब के बाद ही मैं शादी करूंगी और कोर्ट मैरिज नहीं, पारंपरिक विवाह जैसा कि आप लोग चाहते हैं। ठीक है? हाँ बेटी, आकाश ने बेटी का कंधा थपथपा दिया था। प्रतीक्षा के जाने के बाद आभा ने देखा आकाश का चेहरा अब भी गंभीर था। अब तो ठीक है ना? आभा ने पूछा तो आकाश ने कहा, हाँ, ऊपरी तौर पर। सोच रहा हूँ, 2 पीढ़ियों का यह द्वंद्व क्या कभी समाप्त हो पाएगा? एक प्रश्न कमरे में गूंजा और अनुत्तरित रह गया, पर दोनों का मौन बहुत कुछ कह रहा था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अपने विचार प्रकट करने के लिए कमेंट कीजिए। आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो डालने पर आपको सूचना मिल जाए। धन्यवाद।